नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंटरमीडिएट स्टेशंस पे किए जाने वाले एग्जामिनेशन में से रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे बोर्ड के क्लैटर के अनुसार रोलिंग इन एग्जामिनेशन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और इनको और स्ट्रॉन्ग बनाए जाने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि इससे हमारे जो भी बेस स्टेशन से बेस डिपो से कोई भी गाड़ी अगर छूटती है तो उसके बाद अगर उसमें किसी भी तरीके के डिफेक्ट्स या क्रैक्स या कुछ भी एनी एबनॉर्मेलिटी इंट्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है, तो रोलिंग इन एग्जामिनेशन में उसको डिटेक्ट करके किसी भी बड़ी दुर्घटना से उसको रोका जा सकता है। इसलिए रोलिंग इन या रोलिंग आउट एग्जामिनेशन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार। रेलवे बोर्ड के लेटर की अगर मैं बात करूं तो आईसीएफ के लिए एक बुकलेट रेलवे बोर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें उसमें विभिन्न पिक्चर्स के माध्यम से ये बताया गया था कि कैसे हम रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिफेक्ट्स डिटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकते हैं। जैसे कि हैंगिंग पार्ट्स हम देख सकते हैं, इक्वलाइजिंग स्ट्रेट रॉड, ब्रैकेट्स, ट्रस बार्स, हैंगर्स, एक्सल बॉक्स कवर एक्सेट्रा। हॉट एक्सल, पोटेंशियल हॉट बॉक्स हम किसी को देख सकते हैं। पोटेंशियल हॉट बॉक्स में क्या होती है, एक्सल बॉक्स से स्मेल आती है, ग्रीस यूजिंग की होती है या ग्रीस बर्निंग की स्मेल आती है। कोई भी ब्रोकन पार्ट जैसे स्प्रिंग, ट्रस बार, हैंगर, इसको हम देख सकते हैं। अगर एयर प्रेशर लीकेज हो रही है हमारे ब्रेक पाइप से या फिर हमारे ब्रेक कंपोनेंट से, कहीं से भी अगर हमारा एयर प्रेशर लीकेज हो रहा है उस चीज़ की हम जानकारी ले सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एयर स्प्रिंग अगर हमारी डिफ्लेक्ट हो जाती है, पूरी डिफ्लेट हो जाती है, उस चीज़ को देख सकते हैं। ब्रेक बाइंडिंग्स, व्हील स्किडिंग, सिक्योरिंग अरेंजमेंट्स, फुटबोर्ड बैंडिंग, बफर हाइट वेरिएशंस, हैंगिंग पार्ट्स, हॉट एक्सल्स, ब्रोकन पार्ट्स, व्हील स्किडिंग, एयर प्रेशर लीकेज, ब्रेक बाइंडिंग, सिक्योरिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल टैंक्स, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो होती हैं, या विसिंग साउंड हो गई, कपलर सैगिंग हो गई, इस तरह के कोई भी डिफेक्ट्स जो है वो हम पता लगा सकते हैं रोलिंग इन या रोलिंग आउट एग्जामिनेशंस में। रोलिंग इन या रोलिंग आउट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट या एन रूट स्टेशंस पे किए जाते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट या एन रूट एग्जामिनेशन भी कहते हैं। यह परीक्षण नामांकित स्टेशनों पे किए जाते हैं जहां गाड़ी कुछ समय रुककर चलती है। इनमें निम्न परीक्षण किए जाते हैं, यानी एन रूट एग्जामिनेशन में हमारे आते हैं रोलिंग इन, रोलिंग आउट और सेफ टू रन एग्जामिनेशन आते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन की बात करेंगे। एक प्राइमरी डिपो या बेस डिपो होते हैं जिसे ओरिजिनेटिंग डिपो या ओरिजिनेटिंग स्टेशन बोले जाते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी डिपो या टर्मिनेटिंग डिपो। इन दो डिपो के बीच में जो स्टेशन आते हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट स्टेशन कहते हैं। इंटरमीडिएट स्टेशन पे हमारा रोलिंग इन एग्जामिनेशन किया जाता है। रोलिंग इन परीक्षण यह सभी थ्रू पासिंग एवं टर्मिनेटिंग गाड़ियों का क्रमशः मध्यवर्ती एवं गंतव्य स्टेशन में किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, जिसमें गाड़ी परीक्षक स्टाफ जिस लाइन पर गाड़ी आ रही है उसके दोनों तरफ रोलिंग इन परीक्षण पॉइंट पर बैठकर निम्नलिखित जांच करते हैं। जैसे चक्के से फ्लैट प्लेसेस ऑन टायर की अनयूजुअल साउंड, किसी कंपोनेंट में लगे नट बोल्ट ढीले होने की आवाज़, हॉट एक्सल बॉक्स की दुर्गंध आना, ब्रेक बाइंडिंग का पता लगाना, किसी लटके हुए पार्ट का पता लगाना, स्प्रिंग या किसी पार्ट का पता लगाना कि स्प्रिंग टूट गई है, जैसे प्राइमरी आउटर स्प्रिंग या प्राइमरी नेट स्प्रिंग कोई टूट जाती है उसका पता लगाना, किसी मिसिंग पार्ट का पता लगाना, ब्रेक बिंग हैंगर या पिन का टूटा होना, किसी डिब्बे के एबनॉर्मल बिहेवियर का पता लगाना या कोई भी अन्य खराबी हो जिससे सुरक्षा प्रभावित होती हो का पता लगाना। रोलिंग आउट परीक्षण, यह परीक्षण भी रोलिंग इन परीक्षण के भांति है और यह भी क्रमशः मध्यवर्ती एवं प्रारंभिक स्टेशन में किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण की विधि रोलिंग इन परीक्षण की भांति है। अंतर केवल इतना है कि रोलिंग आउट परीक्षण हेतु सुपरवाइजर एवं स्टाफ इंजन से आगे लगभग 50 मीटर की दूरी पर बैठ के इस परीक्षण को करते हैं और परीक्षण के दौरान निम्नलिखित खराबियों का पता लगाया जाता है। जैसे ट्रेन के सभी डिब्बों के ब्रेक रिलीज अवस्था में हैं, कोई भी हैंगिंग पार्ट परीक्षण के उपरांत टूटा तो नहीं है, अन्य कोई खराबी जिससे सुरक्षा प्रभावित होती हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि रोलिंग इन या रोलिंग आउट एग्जामिनेशन के दौरान ट्रेन की स्पीड 30 kmph यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
और नाइट के दौरान अगर रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उस टाइम पे हमारे पास पूर्ण प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए या फ्लड लाइट्स अवेलेबल होनी चाहिए। रोलिंग आउट एग्जामिनेशन या रोलिंग इन एग्जामिनेशन के दौरान हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जैसे कभी किसी ICF कोच है उसमें अलार्म चेन पुलिंग हुई हो, अलार्म चेन पुलिंग हुई तो अलार्म चेन जो पैसेंजर अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस होती है वहाँ से एक हिसिंग साउंड आ रही होती है, प्रेशर के निकलने की आवाज़ आ रही होती है, वो चीज़ हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे उसमें अलार्म चेन पुलिंग या कुछ, या कहीं भी किसी ब्रेक कंपोनेंट से अगर प्रेशर की लीकेज की आवाज़ है, वो चीज़ हम रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन के दौरान पता कर सकते हैं। ब्रेक बिंग हैंगर को देख सकते हैं, ब्रेक बिंग हैंगर जो है वो ब्रोकन है, सस्पेंडेड है, या उसकी जो पिन है पिन डेफिशिएंट है, मिसिंग है, ये चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। जो बोल्स्टर हैंगर्स होते हैं यानी BSS हैंगर्स होते हैं, BSS हैंगर्स ब्रोकन है या मिसिंग है। डैशबोर्ड कवर जो है वो कभी ड्रॉप हो जाता है, उसके ड्रॉप होने से एक रैटलिंग साउंड आती है, उससे हम मालूम कर सकते हैं। इसको हम रोलिंग इन एग्जामिनेशन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन के दौरान पता कर सकते हैं। साइड फ्रेम यानी बोगी फ्रेम है, बोगी फ्रेम में से कोई भी किसी भी तरीके का क्रैक अगर उसमें डेवलप हुआ है, वो क्रैक है, वो रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन के दौरान देखा जा सकता है। बैटरी बॉक्सेस का जो सस्पेंशन ब्रैकेट है वो ब्रोकन है, मिसिंग है, लूज़ है, वो चीज़ पता की जा सकते हैं। ऑक्सिलरी रिजर्वायर का सस्पेंशन स्ट्रैप को देखा जा सकता है, ब्रोकन तो नहीं है। हैंगिंग वॉश बेसिंग आउटलेट पाइप जो है उस पर स्ट्रैप्स जो लगी रहती हैं उसे देख सकते हैं। LHB हाइड्रिक कोचेज़ में एयर स्प्रिंग लेवलिंग बॉल्व जो है उसकी पोजीशन को चेक कर सकते हैं, उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। या कोई भी एनी अदर अनयूजुअल साउंड या एबनॉर्मल बिहेवियर है ट्रेन का, उसे हम पता कर सकते हैं। अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन में हम रोलिंग इन एग्जामिनेशन या रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में कह सकते हैं कि उसमें हम फ्लैट टायर, ब्रेक बाइंडिंग, स्मोक एमिशन फ्रॉम एक्सल बॉक्स कवर डैमेज, एक्सल बॉक्स या पोस्टर स्प्रिंग ब्रोकन, डैशबॉक्स प्रोटेक्शन कवर ड्रॉप्ड, पोस्टर हैंगर ब्रोकन या मिसिंग, ब्रेक बीम हैंगर ब्रोकन और पिन डेफिशिएंट, ब्रेक बीम हैंगिंग, एयर लीकेज इन ब्रेक सिस्टम, बैटरी बॉक्स सस्पेंशन ब्रैकेट ब्रोकन, हैंगिंग, एयर सस्पेंशन स्ट्रैप ब्रोकन, अनयूजुअल साउंड और abnormal behavior, observance for the buffer height variation, ऑब्जर्व फॉर बॉस्टर क्लियरेंस, ये चीज़ों का हम पता कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसमें पता लगाया गया रोलिंग इन रोलिंग आउट या SCR एग्जामिनेशन के दौरान। अभी बहुत से स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर जो है वो एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर इंफ्रारेड वेव के जरिए मेज़र किया जाता है। तो जब हॉट एक्सेस बॉक्स में से डिटेक्टर से हॉट एक्सेस बॉक्स का टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो डिफेक्टेड वैगन्स हमको कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पे मालूम पड़ जाते हैं, और हम जब उन वैगन या कोचेज़ को जाके चेक करते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि उसके वो पोटेंशियल हॉट बॉक्स है या नहीं है। तो ये चीज़ हम एग्जामिनेशन के दौरान एक पर्टिकुलर डिफेक्टेड वैगन को हम चेक कर सकते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल है 12433 राजधानी एक्सप्रेस 10/6/2012 को। इसमें साइड फ्रेम बोगी फ्रेम में जो क्रैक था वो क्रैक देखा गया था और एक बड़ी दुर्घटना को इसमें बचाया गया था। ऐसी 12429 राजधानी एक्सप्रेस में बोस्टर हैंगर यानी BSS हैंगर जो था मिसिंग था, उस चीज़ का रोलिंग इन एग्जामिनेशन के दौरान पता लगाया गया था। एक्सल बॉक्स कवर्स ब्रोकन था, ये चीज़ पता लगाया गया था। बोस्टर स्प्रिंग जो था वो टूटा हुआ था, ये पता लगाया गया था। इस तरीके से जो कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्ट्स मिसिंग है, ब्रोकन है, सस्पेंडेड है, लड़खड़ा के चल रहा है, कुछ भी है, इस तरीके से हम कोई एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा सकते हैं। यही मकसद होता है रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन का। और रेलवे बोर्ड भी इस बात पे जोर देती है कि रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉई जो डिस्पैच एक्टिविटी के दौरान है या जिसकी प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी लगी हुई है,
वो पूरी निष्ठा के साथ रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन करे। रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन किसी एक बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकता है। धन्यवाद।